नमस्कार, आप देख रहे हैं जो कहेंगे सच कहेंगे। मैं हूं सचिन। जनप्रतिनिधि चाहे वो सांसद हो या विधायक, यहां तक कि मुखिया हो या वार्ड सदस्य ही क्यों ना हो, उनके क्षेत्र के हर एक शख्स की जिम्मेदारी उस जनप्रतिनिधि यानी कि रिप्रेजेंटेटिव की होती है। हर किसी का काम करना उसका परम दायित्व बनता है, चाहे कोई शख्स उस जनप्रतिनिधि पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव को वोट दिया हो उसने या नहीं दिया हो। सभी का काम करना उस इलाके के नुमाइंदगे की जिम्मेदारी होती है। लेकिन इस बार के बिहार चुनाव में जिस तरह से बीजेपी के नेता कैंपेन कर रहे हैं, वो अपने आप में एक अलग ही कहानी बयां कर रहा है। बीजेपी को लगता है कि मुस्लिम समाज का वोट उनके प्रत्याशियों को तो मिलता ही नहीं है, लिहाजा बीजेपी के प्रत्याशी अब खुलेआम यह कह रहे हैं जो उन्हें वोट नहीं देता उनका काम करना तो दूर, उनके तो इलाके में नहीं जाएंगे। तो ऐसे में आज की टॉप स्टोरी ऑफ द डे सवाल यह कि क्या जो बीजेपी को वोट नहीं करेगा उसका काम नहीं करेंगे उनके विधायक। सिर्फ वोट का चक्कर या बिहार चुनाव में दिख रहा बीजेपी का मुस्लिमों से नफरत। माननीय नहीं करेंगे काम तो खुद जनता कर देगी इंतजाम। दागी बनेंगे माननीय तो जनता की कौन सुने। और अब की बार बिहार में बाहुबली क्यों बने सबके यार। तो आज इस सच को लेकर हाजिर हैं, बने रहिए हमारे साथ। इस पर जो कहेंगे सच कहेंगे। चुनाव आया। चुनाव में नेताजी वोट मांगने जाते हैं, हाथ जोड़ करके आवाम से वोट की अपील करते हैं, अपने पक्ष में ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की गुजारिश करते हैं। लेकिन बिहार चुनाव में इस बार एक अलग ही रंग नजर आ रहा है, जहां प्रत्याशी जब अपने क्षेत्र में जाते हैं तो उनसे जब वहां का आवाम, वहां की जनता पिछले कार्यकाल का हिसाब मांगती है तो इस पर सवाल जवाब करते हैं। तो ये उम्मीदवार उल्टे ही मतदाता पर भड़क जाते हैं। एक तस्वीर सुपौल जिले के छातापुर विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी और मौजूदा नीतीश सरकार में मंत्री नीरज सिंह बबलू की वायरल हो रही है। चुनाव प्रचार के दौरान जब एक मुस्लिम शख्स उनसे पिछले 10 साल का लेखा जोखा मांगता है, सवाल पूछता है, तो माननीय भड़क गए। कहने लगे कि जब आपने हमें वोट ही नहीं दिया, आप हमें वोट ही नहीं देते, तो फिर हम आपके पास क्यों आए। अभी भी कह रहे हैं कि कम जाते हैं, नहीं जाते हैं, लोग समय बर्बाद कराता है, वोट नहीं देता। अभी भी कह रहे हैं जो हमारा वोटर है उससे हमारा समय बचेगा तो हम आपके बीच आएंगे, हमको समय नहीं बचता। ये बीजेपी के नेता नीरज कुमार सिंह बबलू हैं। पिछले 15 साल से सुपौल के छातापुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। इस सीट पर जीत की हैट्रिक लगा चुके हैं। इस बार जीत का चौका लगाने के इरादे से मैदान में उतरे हैं। मौजूदा बिहार सरकार में मंत्री भी हैं। बीते दिनों चुनाव प्रचार के लिए अपने क्षेत्र में निकले थे, लोगों से बातचीत कर रहे थे, आवाम से उनकी समस्याएं पूछ रहे थे। तभी एक मुस्लिम शख्स उनके पिछले 10 साल का हिसाब किताब मांगने लगता है। फिर क्या था, नेताजी उखड़ गए। चूंकि सवाल पूछने वाला शख्स मुस्लिम समाज से था, ये देखते ही बीजेपी प्रत्याशी नीरज बबलू का बीजेपी वाला हिंदुत्व जाग गया और खुलेआम ये कहने लगे कि आप तो हमें वोट देते ही नहीं, तो फिर हम आपके पास क्यों आए। आप जो है जब से जीते हैं हमारे बीच कभी नहीं आए। इस चीज का सदमा, इस चीज का अफसोस आज तक हम लोगों को है। आज जबकि इलेक्शन आया है तो आप हमें आए तो आंसू निकलने के लिए तैयार है। ओह मंत्री जी, आज से पहले कभी नहीं आए। आज से पहले कभी अगर आते तो हम लोगों का ये ख्वाहिश, ये अरमान है, बड़े बेआबरू होकर से हम निकले। आप कभी बुलाए हमको? नहीं बुलाए। नहीं। वोट का जहाँ तक बारी आता है तो 2010 से आपके बीच में आए और अभी तक वोट हमको नहीं मिला। जहाँ वोटर हमारा है हमको वहाँ से समय बचेगा तो आपके पास भी आएंगे। जहाँ बुलाया जाता है
वहाँ मैं हर जगह जाता हूँ। रहा जनरली आने का नहीं फुर्सत है, सीधी बात। आप हमसे जुड़िएगा तब ना हम आपके पास आएंगे। आप भी वोट दीजिएगा तो आपके घर भी आएंगे। अब 5 का वोट तो दीजिए हमको, सीधी बात है। हम स्पष्ट बात करते हैं। अरे साथ कुछ हो आज दीजिएगा तब ना पास आएंगे। कुछ देवे नहीं कीजिएगा तो हम काहे समय बर्बाद करें, सीधा बात हम नहीं करते। कल से पड़ियाही का मंत्री वो हम देख रहे हैं सर, पड़ियाही में मंत्री के जो पड़ियाही चौक से पश्चिम प्रतापगंज को जोड़ने वाला वो सड़क है, आज तक वो क्या नाम कहते हैं, हम लोग चचरी पे पार होते हैं। अरे तभी चचरिया पर पार होना पड़ेगा, तुरंत थोड़े बनता है। पूरे बिहार में सब काम हो गया। अरे 10 साल के 20 साल 50 साल में काहे नहीं बना? पहले कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस को मदद करते थे। 70 साल में काहे नहीं बना? 20 साल का बात करते हैं। 70 साल में क्यों नहीं बना? जवाब आप दीजिए। आप 20 साल का हिसाब लेते हैं, हमसे 70 साल का हिसाब लेते हैं। आजादी का 70 साल बीत गया। कांग्रेस का राज था, राजद का राज था, कभी पूछे उसको काहे नहीं बना? अब हमसे सवाल करते हैं, जिसको वोट देते हैं उससे सवाल करिए। क्यों नहीं सवाल करते उससे? आप राजद यहाँ 15 साल राज किया, मुंह में बोली है, उसे पूछेगा अरे बताओ हमको सर काहे बना, पुल काहे बना? जरा सोचिए, एक जनप्रतिनिधि ये बात कह रहा है, जबकि संविधान कहता है कि एक जनप्रतिनिधि के लिए सारा आवाम एक समान है, चाहे वो उन्हें वोट करे या ना करे। लेकिन बीजेपी के नेताओं को शायद ये बात पसंद नहीं है, तभी तो वो अपने हिसाब से अपने क्षेत्र में नियम बनाने लगते हैं और खुलेआम इस तरह की बातें भी कह रहे हैं कि उन्हें जो वोट नहीं करेगा उसके पास नहीं जाएंगे। सवाल करिए, क्यों नहीं सवाल करते? नीरज कुमार बबलू बीजेपी के इकलौते नेता नहीं है जो मुस्लिमों के पास जाने या फिर मुस्लिम समाज के लोगों का काम करने से साफ इनकार कर रहे हैं, मना कर रहे हैं। इनसे पहले भी कई नेता मुस्लिम वोटरों को लेकर खुलेआम इस तरह की बयानबाजी कर चुके हैं। अभी बीते 19 अक्टूबर की ही बात है, एक चुनावी सभा में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने एक मुस्लिम मौलवी के साथ अपनी कथित बातचीत का हवाला देते हुए कहा था कि हमने उस मौलवी से यह कहा कि मौलवी साहब हमें नमक हरामों का वोट नहीं चाहिए, यह शब्द था। मौलवी साहब हमें गद्दारों के वोट नहीं चाहिए। उनसे पहले बीजेपी की सहयोगी पार्टी जेडीयू से सीतामढ़ी के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने भी ऐसा ही विवादित बयान दिया था। बीते लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के ठीक कुछ दिन बाद जून 2024 में देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा था कि यादव और मुस्लिम समाज से आने वाले लोगों का मैं काम नहीं करूंगा, उन्हें सिर्फ चाय नाश्ता करा दूंगा और भेज दूंगा। जब तीर में, वो कह रहे थे, जब तीर में आपको नरेंद्र मोदी का चेहरा दिखा तो मैं क्यों नहीं आपके चेहरे में लालटेन या लालू जी का चेहरा देखूं और आपका काम क्यों करूं? ये नेताजी के बोल थे। तो क्या अब राजनीति इस पिच पर आ जाएगी? इस तरह से होगी राजनीति? जो जीते हुए प्रत्याशी यानी विधायक को वोट नहीं करेगा, वो विधायक महोदय उन मतदाताओं की बात तक नहीं सुनेंगे, उनके पास जाएंगे नहीं। आखिर ये किस तरह की सियासत भारतीय जनता पार्टी के नेता करने में लगे हैं, जबकि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व सबका साथ सबका विकास का नारा देता है। आपको बीजेपी के एक और नेता से मिलवाते हैं। यह हैं बक्सर के बाहुबली और पूर्व विधायक सुनील पांडे। सुनील पांडे खुद तो चुनाव नहीं लड़ रहे, लेकिन इनके बेटे विशाल प्रशांत भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर तरारी विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में है, जबकि सुनील पांडे का भाई हुलास पांडे बीजेपी के सहयोगी चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी आर के टिकट पर ब्रह्मपुर सीट से उम्मीदवार है। अब हाल ही में नेताजी बाहुबली सुनील पांडे अपने भाई हुलास पांडे के समर्थन में व्यापारियों के कार्यक्रम में पहुंचे संबोधित करने के लिए। बंद कमरे में सुनील पांडे व्यापारियों से मुखातिब हो रहे थे। व्यापारियों का वोट पाने के लिए सुनील पांडे ने वहां मौजूद कुछ ऐसा कह दिया लोगों से कि विवाद कहां का कहां पहुंच गया। देखिए। वादा कर रहे हैं अगर कोई छूट भैया गुंडे हमारे व्यवसायी वर्ग को परेशान करेंगे तो जेल के सलाख के लिए पीछे नहीं ऊपर भेजने का काम सुनील पांडे करेंगे।
हमारी मतदाता की सुरक्षा करना मेरा दायित्व है, मेरा फर्ज है और मैं करते रहूंगा। अभी तो पूर्व है, तब क्या किए होंगे। एक तरफ जहां बीजेपी के प्रत्याशी और उनके पक्ष में वोट मांगने वाले परिजन वोटरों और अपने सियासी दुश्मनों को सीधी धमकी दे रहे हैं, तो वहीं कई इलाकों में प्रत्याशियों और पार्टी नेताओं को खदेड़ा भी जा रहा है। इस लिस्ट में लालू यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव का नाम भी शामिल हो गया। तेज प्रताप यादव बीती रात वैशाली जिले के महनार विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सभा करने पहुंचे थे। तेज प्रताप अपने प्रत्याशी के पक्ष में भाषण देने के बाद जब कार से वापस जा रहे थे, तभी कुछ आरजेडी समर्थक वहां पहुंच गए, नारेबाजी करने लगे, तेजस्वी यादव जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। हालात तो ये बन गए कि तेज प्रताप यादव को वहां से जल्दी निकलना पड़ा। तेज प्रताप यादव देर रात महनार विधानसभा क्षेत्र के हीरानंद उच्च विद्यालय के प्रांगण में जनशक्ति जनता दल के उम्मीदवार जय सिंह राठौर के पक्ष में वोट मांगने और जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे। शाम का वक्त होने की वजह से तेज प्रताप यादव को हेलीकॉप्टर की बजाय कार से वापस जाना था। जनसभा को संबोधित करने के बाद तेज प्रताप कार से ही अपने क्षेत्र महुआ वापस जा रहे थे कि तभी आरजेडी के कुछ समर्थक वहां पहुंचे और तेज प्रताप का विरोध करने लगे। आरजेडी के समर्थक नारेबाजी करने लगे, लालू लालटेन छाप और तेजस्वी यादव जिंदाबाद का नारा लगाने लगे। गुस्साए आरजेडी समर्थकों ने तेज प्रताप के काफिले को कुछ दूर तक खदेड़ दिया। तेज प्रताप यादव की पार्टी के महनार प्रत्याशी जय सिंह राठौर का आरोप है कि साजिश के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया। विरोधियों में इतनी खलबली हो गई है कि इस तरह का उन लोग जो है हमारे ऊपर तो पत्थरबाजी भी किया है, ईंटा पत्थर चला है गाड़ी के ऊपर। तो मैं सरकार से भी कहूंगा कि हमें विशेष सुरक्षा दी जाए कि हमें जान माल का भी खतरा है। यहाँ पे जिस तरीके का यहाँ काम हो रहा है, ये गुंडागर्दी मतलब चरम पर है। दरअसल इस बार पहली बार है कि तेज प्रताप यादव अपने परिवार और पार्टी आरजेडी से अलग होकर अपना दल जनशक्ति जनता दल बनाकर विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और प्रदेश भर में अपना अलग प्रत्याशी उन्होंने उतार रखे हैं। दरअसल जनता का क्या कसूर? जनता हर क्षेत्र के विकास के लिए अपना प्रतिनिधि चुनती है, लेकिन जब उससे जो वायदे किए जाते हैं वो पूरे नहीं होते तो जनता का गुस्सा भड़क जाता है। फिर ऐसे नेताओं की खैर नहीं होती। लेकिन नेताओं के विरोध की तस्वीरों के बीच गया जिले से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे लेकर सियासी हंगामा खड़ा हो गया। गया जिले के टिकारी में एनडीए प्रत्याशी अनिल कुमार और उनके काफिले पर जानलेवा हमला हो गया। अनिल कुमार दिघोरा गांव में जनसंपर्क के लिए पहुंचे थे, लेकिन गांव के लोगों ने उनके काफिले पर पत्थरबाजी शुरू कर दी, उनकी कार पर हमला कर दिया। अनिल कुमार और उनके सहयोगी किसी तरह जान बचाकर वहां से भागे, लेकिन इस दौरान गांव के लोगों ने दौड़ा दौड़ा कर हमला कर दिया। गया जिले की टिकारी विधानसभा सीट एनडीए की तरफ से जीतनराम मांझी की पार्टी हम के खाते में है। अनिल कुमार यहां से हम के टिकट पर एनडीए के प्रत्याशी हैं और इस जानलेवा हमले में अनिल कुमार को सिर और हाथ में गंभीर चोट आई है। हालांकि वो बाल बाल बच गए। सीधे मांगा तुम सीधे गाड़ी सब 8 गाड़ी वहां जो है सब गाड़ी को रोड़ा फेंकना शुरू किया, चूर हो गया। हम उतर के बॉडीगार्ड लोग अपना किसी तरह बचा के दौड़ाया। उसके बाद भी एक ईंटा यहाँ पर लगा, एक ईंटा इस पैर में लगा और कई ईंटा
जो है बॉडीगार्ड लोग अपना पीठ पर चढ़ लिया और उसे जान मारने की साजिश थी, वो हत्या कर देता। कई लोग हमारे साथ थे। किया जाए कम है, ये दर्शाता है कि एनडीए की लहर चल रही है, विपक्षी हताश हो गया है और उनको कुछ नहीं मिल रहा है, तो इस तरह की घटना घटित हो रहा है। जो गांव था राजद समर्पित गांव था और वो गए थे वोट मांगने के लिए, वोट नहीं देके गाली गलौज दिया गया और उसके बाद खदेड़ा गया, समझिए कि ईटा पत्थरों से मारा गया, सारी गाड़ियों को चूर चूर किया गया। ये घटना निश्चित तौर पर एक मैंने काला दिन है हम सब के लिए और ये दर्शाता है कि उन लोग हताश हैं, परेशान हैं, इसलिए इस तरह की घटना कर रहे हैं। इघौरा पंचायत है तो वहीं पर माननीय जो विधायक जी हैं हम पार्टी के कैंडिडेट, इनका प्रचार अभियान के दौरान वहां गए थे तो वहां कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की है और 7 गाड़ियों को क्षतिग्रस्त किया है, तो कई लोग घायल हुए हैं। तो माननीय जो हमारे कैंडिडेट हैं इनको भी चोटें आई हैं, हालांकि कोई खतरे से, सभी लोग खतरे से बाहर हैं और सघन अभियान अभी चलाया जा रहा है। 9 लोगों की अरेस्टिंग भी हो गई है और हम और एसएसपी साहब, एसडीपीओ, एसडीएम सब वहाँ कैंप कर रहे हैं। अभी हम लोग फिर वहाँ जा रहे हैं। अनिल कुमार पर हमले को किसी भी तरीके से जायज नहीं ठहराया जा सकता। जनता को हक है सवाल पूछने का, लेकिन इस तरह जानलेवा हमला करने का बिल्कुल हक नहीं है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हर चुनाव 5 वर्षों के हिसाब किताब का लेखा जोखा होता है, लेकिन एक तरफा नहीं होता। नेता जब अपने किए की मजदूरी वोट के रूप में मांगता है तो जनता भी 5 साल तक क्षेत्र में क्या विकास हुआ या फिर भगोड़े होने वाले नेताओं की खबर भी लेती है। इन दिनों बिहार में ऐसे नेताओं की जान पर बनाई है। नेता गांव गांव, घर घर जाकर अपने और पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं, लेकिन जनता 5 साल का हिसाब मांग रही है। जनता के विरोध के कारण नेताओं को शर्मिंदा होना पड़ रहा है। जिन मंत्रियों या विधायकों ने 5 सालों में हाजिरी तक नहीं दी या फिर वायदे पूरे नहीं किए, ऐसे लोकतंत्र के सिपाहियों का जनता खुलकर विरोध कर रही है। आज जिसको हम लोग चमचे बोलते हैं वो इनका वोट खराब कर रहे हैं। विरोध की ये तस्वीर भी गया जिले के टिकारी विधानसभा क्षेत्र के विधायक अनिल कुमार की है। ताजा हमले से 2 दिन पहले अनिल कुमार जब जनसंपर्क के लिए एक गांव पहुंचे तो ग्रामीणों ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया। जनता उनके काम का हिसाब मांगने लगी। कहा, एक काम गिनवा दीजिए जो आपने किया हो। सर, मेरा कहने का मतलब यही एक है कि आप अगर एक काम भी बता दीजिए ना कि हाँ लोहानीपुर में ये काम हुआ है तो हम लोग विचार करेंगे आपके वोट पे। ये गांव के लोगों का आरोप है कि विधायक जी ने गांव के विकास को नजरअंदाज कर दिया और पूरे 5 साल तक नदारत रहे। विरोध इतना बढ़ गया कि विधायक अनिल कुमार को बैरंग वापस लौटना पड़ा। चंदा करके नल्ला डलवा कर जो है रास्ता बनाया हुआ। जनप्रतिनिधियों के विरोध का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे चुनाव अपने रंग में आ रहा है, जनता भी अपने विरोध का रंग दिखा रही है। अब ये तस्वीर देखिए। दरभंगा में बीजेपी विधायक रामचंद्र प्रसाद जब जनसंपर्क के लिए पहुंचे तो जनता ने उन्हें खदेड़ दिया। जैसे ही नेताजी पहुंचे, लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया और चोर चोर के नारे लगाने लगे। इस दौरान सुरक्षा कर्मियों के पसीने छूट गए। इतना बेइज्जती हो रहा है सर, तो वापस नहीं हो रहा है। इतना बेकार नहीं। एक मिनट आइए, देखिए चोर को शर्म भी नहीं हो रहा है, शर्म भी नहीं हो रहा है, चोर है। किसी तरह रामचंद्र राव को गांव से निकाला गया। लोगों का कहना है कि बीजेपी विधायक ने जनता से झूठे वायदे किए और चुनाव जीतने के बाद अपनी शक्ल तक नहीं दिखाई। सीतामढ़ी में चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी उम्मीदवार और मौजूदा विधायक अनिल राम को भी भारी विरोध का सामना करना पड़ा। मौके पर मौजूद लोगों ने वापस जाओ और मुर्दाबाद के नारे लगाए। अनिल राम को काले झंडे दिखाए गए।
जनता के विरोध का यह वीडियो सीतामढ़ी जिले के बतनाहा के कन्हौली वार्ड 7 का है। जब बीजेपी उम्मीदवार अनिल राम प्रचार के लिए पहुंचे तो वहां मौजूद भीड़ ने उनका विरोध कर दिया, काले झंडे दिखाए। कुछ ही देर में माहौल तनावपूर्ण हो गया। हालात को काबू करने के लिए पुलिस बुलानी पड़ी। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने लोगों को शांत कराया। लोगों का आरोप है कि क्षेत्र में विकास कार्य ठप है। जनसंपर्क अभियान के दौरान क्षेत्र दौरे के लिए निकले झाझा के निवर्तमान विधायक दामोदर रावत का भी जमकर विरोध हुआ। जनता उनसे भी अपने वोट का हिसाब मांग रही है। दामोदर रावत जी हमारे माननीय विधायक यहाँ उपस्थित है। हमसे मात्र 3 सवाल है। क्या आप गिरको के लिए आपने क्या क्या काम किया है? यहाँ पे ना एक विद्यालय उपलब्ध है जिसके कारण से ना हम लोग का बच्चा छोटे छोटे सुबह स्कूल जाते हैं। कभी भी यहाँ पे दुर्घटना होती है, उसके बाद कोई भी अपना बच्चा खोएगा। एक स्कूल नहीं है, स्कूल नहीं है गिरको में। दूसरा बात बोलने दीजिए, कोई गलत बात नहीं बोल रहा, बोलने दीजिए, इसमें रोकने की क्या बात है? आप बताइए गिरको में एक लाइब्रेरी उपलब्ध है कि नहीं? बच्चा बोलने दीजिए। यहाँ का बच्चा युवा लोग कहाँ जाए पढ़ने के लिए? सबसे पहले आप शिक्षा पर इतना काम किए हैं, आप बताइए कि यहाँ का कोई भी विद्यालय सही है? अब पता चलिए 12 जोन में कौन सा टीचर पढ़ाने योग्य है 10+2 का? बताइए ना। जनता के गुस्से का सामना आ गया। जिले की वजीरगंज सीट से विधायक और बीजेपी उम्मीदवार वीरेंद्र सिंह को भी करना पड़ा। दरअसल जनसंपर्क के दौरान विधायक जी ने वीडियो बनाने का विरोध किया। बस फिर क्या था, लोग भड़क गए। सर वीडियो बनाना हक है, स्वतंत्र नागरिक है, जा सकते हैं सर। विरोध कर रहे लोगों का आरोप है कि विधायक जी ने जीतने के बाद 5 साल तक दर्शन नहीं दिए। ऐसे में सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर उन्हें वोट नहीं दिया जाएगा। ये सभी नेता वोट मांगने निकले थे। इस बहाने लोगों को 5 साल बाद ही सही अपने नेताओं से हिसाब मांगने का मौका मिल गया। जनता भला कहां पीछे रहने वाली थी। जब जनता ने हिसाब मांगा तो नेताजी मुंह छिपाकर बगले झांकने लगे। खूब हंसी भी आती है, खूब यहाँ पर ठहाके भी आते हैं, लेकिन सवाल ये है जो कि बहुत गंभीर है कि ऐसी नौबत क्यों आती है कि जनता अपने ही चुने हुए प्रतिनिधि का इस तरीके से विरोध करती है। क्या सिर्फ जनप्रतिनिधि ही इसके लिए दोषी है या कहीं ना कहीं जनता भी इसके लिए जिम्मेदार है? सवाल जनप्रतिनिधि को प्रत्याशी बनाए जाने और उसे चुनने को लेकर भी है। जब जनता दागी बाहुबली नेताओं को अपना प्रतिनिधित्व देगी तो ऐसे नेता जनता के प्रति कितने जिम्मेदार होंगे और वो उनके लिए काम क्या करेंगे? एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, ये लेकर के आए हम। एडीआर की रिपोर्ट है। बिहार चुनाव 2025 से पहले एडीआर यानी कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और बिहार इलेक्शन वॉच ने यह रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार बिहार में चुनाव लड़ रहे हर तीसरे कैंडिडेट पर क्रिमिनल केस है। यह रिपोर्ट उम्मीदवारों के चुनाव आयोग में दिए गए एफिडेविट के आधार पर बनाई गई है, ऑफिशियल है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए कुल 1314 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें से 423 कैंडिडेट ने अपने ऊपर दर्ज हुए क्रिमिनल केसेस का ब्यौरा दिया है, जबकि उम्मीदवारों के हलफनामे के अनुसार ही 1314 में से 354 कैंडिडेट उन पर तो गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। 33 ने कहा है कि हत्या का मामला है, 86 हत्या की कोशिश, 42 महिलाओं के प्रति अपराध और 2 ने खुद पर दुष्कर्म के आरोपों की जानकारी एफिडेविट में लिख करके दी है। चाहे आरजेडी, लेफ्ट हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो या फिर सुराज का वादा करने वाली जन सुराज पार्टी हो, क्रिमिनल केस वाले उम्मीदवारों को इन पार्टियों ने जमकर टिकट दिए हैं। लेकिन दागियों पर दाव लगाने के मामले में महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी ने सबसे ज्यादा दाव लगा दिया है। पहले चरण में आरजेडी ने 70 प्रत्याशी उतारे, जिसमें से 76% 70 में से 76% 53 प्रत्याशियों के खिलाफ आपराधिक मामले हैं। दूसरे नंबर पर बीजेपी और कांग्रेस। टाई हो गया मामला, दोनों ने 65% दागदार उम्मीदवारों को टिकट दिया। पहले चरण में बीजेपी के 48 उम्मीदवारों में 31, कांग्रेस के 23 में 15 पर आपराधिक मामले दर्ज हैं।
हालांकि इस मामले में 100% रिकॉर्ड रेट, 100% के स्ट्राइक रेट से सीपीआई ने बाजी मारी है। 3 में से 3 और सीपीआई-एमएल के 14 में से 13 यानी 93% प्रत्याशी दागदार है। इस लिस्ट पर जेडीयू सबसे कम है, जिसके 39% उम्मीदवारों ने खुद क्रिमिनल केसेस का आरोपी होना कबूल किया है। जेडीयू ने पहले चरण में 57 में से 22 दागी उम्मीदवारों को टिकट दिया है। सोचिए, जब यह हाल होगा तो कैसे उम्मीद आप करेंगे? जनता कैसे उम्मीद करेगी कि ये माननीय बनेंगे, विकास पर ध्यान देंगे? दागी और बाहुबली छवि के नेता भला जनता के प्रति क्यों जिम्मेदार होंगे? उन्हें तो अपने बाहुबल और धनबल का गुमान होता है और 5 साल इसी में गुजार देंगे, फिर दोबारा सदन में पहुंचने के लिए फिर से जुगत लगा देंगे। लेकिन इस बार कुंजी, इस बार चाबी आपके हाथ में है। विरोध हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ी चाबी आपके हाथ में है। 5 साल बाद ये लोकतंत्र का पर्व आता है, तो अपने वोट का सोच